हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब लोग क्लास 12th के अंदर आ गए होंगे। क्लास 11th बेटा आप लोगों की जो सबसे ज़्यादा टफ क्लास होती थी वो आप लोगों ने कर ली है। तो यार अब आपके पास बहुत सारे नए-नए चैलेंजेस दिखाई देंगे कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे कवर करना है। टाइम बहुत कम है, धीरे-धीरे करके आप लोगों के पास यूनिट टेस्ट भी आने चालू हो जाएँगे, हाफ ईयरली भी, और बेटा कब पूरा साल खत्म हो जाएगा कुछ पता नहीं चलने वाला है ना? तो आप लोगों को बेटा स्टार्टिंग से ही फोकस करके स्टडी करनी पड़ेगी, ताकि देखो आप लोग देखो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए ही पढ़ रहे हो, और आगे भी उसके बाद कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ी रहोगे, नीट के लिए, सीयूटी के लिए। कोई आप सबका अपना अपना एक अलग अलग ऑब्जेक्टिव रहा होगा। और जैसे कि आप सबके पास बायोलॉजी है तो मैं समझ सकती हूँ आप लोगों ने बायो को क्यों ऑप्ट करा है, और आपकी पहली चॉइस क्या रहती है, नर्सिंग करना रहता है या फिर डॉक्टर बनना है, एज ऑफ कोर्स बीडीएस करना है, एमबीबीएस करना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, बायोटेक करना है, फार्मेसी करनी है, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं ना। तो आप लोगों को अभी से मन में बेटा अपने वो वाले गोल को रख के पढ़ना है ना। तभी आप लोग क्लास 12th के अंदर देखो जितना भी सिलेबस होता है ना वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, नॉट इन नीट बट ऑल्सो इन सीयूटी। बेटा सीयूटी आप लोग पेपर दोगे अगले साल, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्लास 12th का ही उसमें सिर्फ सिलेबस आता है। तो आप लोगों को अभी से ऐसी पढ़ाई करनी है कि आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कैसे भी क्वेश्चंस बने वैसे हो जाए। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि आप सब लोग आई नो कि क्लास 11 पार करके क्लास 12th में आ चुके हो। तो क्लास 11 बेटा बहुत ज्यादा टफ थी एज कम्पेयर टू क्लास 12। जब आपने क्लास 11 को अच्छे से कवर कर लिया था तो आप लोग इजी क्लास 12th को भी कर लोगे। तो मैं एक बार आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ जो आप क्लास 12th में पढ़ने वाले हो। दैट इज आपके पास टोटल इसमें 5 यूनिट्स रहने वाली हैं। 5 यूनिट्स के अंदर बेटा केवल 13 चैप्टर आपकी क्लास 12th के अंदर है, क्योंकि 3 जो चैप्टर्स थे वो तो पिछले से पिछले साल डिलीट हो गए थे। अब नहीं पढ़ना है। अब बेटा आपकी नई वाली एनसीईआरटी के अंदर काफी कम सिलेबस दे रखे हैं, और सिलेबस में भी जैसे कुछ चैप्टर्स हैं उसमें से भी बहुत सारे टॉपिक्स को डिलीट भी कर दिया है। तो जो लास्ट ईयर थी सेम एज इट इज ही है। उसके बाद बेटा आपको सबको पता है कि आपके बोर्ड्स के अंदर टोटल मार्क्स बेटा ये 70 का आता है, 30 नंबर्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। अगर मैं बात करूं आपके सीबीएसई की वेबसाइट से, जो कि मैंने आपके लिए पीडीएफ निकाली है जहां पे आपको कंप्लीट सारा का सारा सिलेबस के बारे में बता रखा है। आपके पास बेटा एक तो रिप्रोडक्शन यूनिट है ना। रिप्रोडक्शन यूनिट में बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे मिलने वाले 3 चैप्टर। पहले यहाँ पे बेटा आप लोगों के पास 4 चैप्टर होते थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि अब डिलीट हो चुका था क्योंकि उसके बहुत सारे टॉपिक्स क्लैश होते थे और वो डिलीट कर दिया गया। अब बस आप लोग इसमें 3 चैप्टर पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग चैप्टर तो एज ऑफ कोर्स आप लोगों को लगते ही हैं। फिर उसके बाद बेटा जेनेटिक्स इवोल्यूशन की बात करोगे, जो सबसे ज्यादा मार्क्स भी रखती है बोर्ड्स में भी, और जितने भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसके अंदर भी। इस जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के अंदर बेटा 3 चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन है। बहुत ध्यान से समझना है, अभी आपके पास बहुत टाइम है, कोई हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है। एक एक चीज को बेटा आप लोग रिफ्रेशर बुक से भी पढ़ सकते हो, अच्छे खासे मतलब डीप स्टडी का अभी आप लोगों के पास टाइम है। देन बेटा आप लोगों के पास में भी 3 चैप्टर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। उसके बाद बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की मैं बात करूंगी, तो इसके अंदर भी आप लोगों के पास 2 ही चैप्टर मिलने वाले हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड सेकंड वन इज ह्यूमन हेल्थ। नेक्स्ट बात करूं बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस की, तो ये भी 12 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास दोनों चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप लोग बायोटेक्नोलॉजी देखोगे क्या होता है, कैसे हम लोग उसका यूज करते हैं, डीएनए कैसे बनाते हैं। इसके अंदर भी 2 चैप्टर्स है। ठीक है, एंड इसके अंदर भी 2 चैप्टर है, 12-12 नंबर की यूनिट्स है। इकोलॉजी एनवायरमेंट सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर की, इसमें भी 3 चैप्टर है, एक डिलीट हो चुका है। टोटल बेटा 70 मार्क्स का ये सारा, ये पूरा का पूरा बेटा यही दे रखा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन बेटा 3 पार्ट है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है। सबसे ज्यादा खतरनाक आप लोगों को ये वाला लगने वाला है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें डीएनए का पूरा मैकेनिज्म देखोगे, डीएनए से आरएनए कैसे बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बन रहा है, सब कुछ देखने वालों। इवोल्यूशन जो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, एकदम कहानियों की तरह आपको बस को सुनते जाना है। ठीक है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में बेटा हम लोग दोनों चैप्टर देखेंगे कि एक में देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं, जो कि हम लोग माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, और हमें कैसे हार्म कर रहे हैं, जो कि हम ह्यूमन डिजीज में देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में एक बार प्रिंसिपल देखेंगे, सेकंड चैप्टर में इसकी एप्लीकेशंस। इकोलॉजी में बेटा 3 चैप्टर है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, है ना। ये बेटा आप लोगों के प्रैक्टिकल्स बेटा आप लोगों के सभी को पता है 30 नंबर के आप लोगों के प्रैक्टिकल्स रहने वाले हैं ना, जहाँ पे आपको एक ये आपके 30 नंबर के प्रैक्टिकल्स का पूरा वो है, जहाँ पे आपको एक अपैरेटस जो अभी आप करोगे धीरे धीरे करके तो आपको पता चल जाएगा, जहाँ पे आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड रिटर्न बेस्ड और आइडेंटिफिकेशन करना होता है अपैरेटस का, ये आप स्कूल में करोगे ही करोगे। और बेटा यहाँ साइंस अड्डा 24/7 पे भी आप लोगों को जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ पे बेटा बिल्कुल हम लोग क्लास 12 को कवर कराने वाले हैं, एकदम बेसिक से लेके, किसी को कुछ भी नहीं आता होगा ना, और बहुत अच्छे लेवल पे बेटा लेके जाने वाले हैं। और देखो ये वाला टाइम होता है जहाँ आप लोग डीप स्टडी कर सकते हो अच्छे से, बस आपको हमारे साइंस अड्डा 24/7 पे जुड़े रहना है एंड बने रहना है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।